नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं जानी मानी खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को शूटआउट में 2-0 से हराया। पुरुष वर्ग में राउरकेला में यूपी रुद्रास का सामना टीम कोनासिका से हो रहा है। आगामी ओलंपिक की तैयारी को लेकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में विभिन्न खेल महासंघों के साथ बैठक की। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। कुआलालंपुर में चल रहे आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट में आज भारत ने मलेशिया को 10 विकेट से हराया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं हॉकी से। हॉकी इंडिया लीग की महिला वर्ग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हरा दिया है। चौथे क्वार्टर तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थीं और शूटआउट में ओडिशा ने 2 गोल कर जीत हासिल की। और कैटलिन नॉब्स के लिए कोई परेशानी नहीं और 2-0 से यहां पे ओडिशा वॉरियर्स यहां से संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी सुरमा के लिए। कैटलिन नॉब्स का शानदार चपल चला गोल ओडिशा वॉरियर्स के लिए 2-0 से बढ़त दिलाते हुए। सविता 2 बार पछाड़ दी गई है, जितनी तारीफ हम उनकी कर रहे थे, लेकिन पेनल्टी शूटआउट केवल भाग्य का खेल है। शार्लेट एंगलबर्ट आएंगी। मिस करना अलाउड नहीं है, यदि तो यहां मिस किया तो शूटआउट यहीं समाप्त हो जाएगा। शार्लेट एंगलबर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फुटर बचा, गेंद को ड्रिबल करती हुई जा रही है और ये मिस इनकी टीम को इस मुकाबले से बाहर कर देगा। ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने 2-0 से इस शूटआउट को अपना बनाया और आखिरकार वाट्रम ने कुछ बेहतरीन सेव करते हुए इस मुकाबले के अंदर कमाल किया है। तारीफ बनती है इनकी टीम की, तारीफ बनती है इस सेव की। शार्लेट एंगलबर्ट गोल स्कोरर और एक इन फॉर्म खिलाड़ी थी और उनके लिए स्कोर करना बेहद अनिवार्य था अगर जेएसडब्ल्यू सुरमा को किसी भी तरह की संभावनाएं जीवित रखनी थी इस मुकाबले में। ओडिशा वॉरियर्स 8 अंकों के साथ 4 मुकाबलों में दूसरे पायदान पर था और अब 2 अंक जीतकर यहां अंक तालिका के शीर्ष स्थान बना लिया है 10 अंकों के साथ। ओडिशा वॉरियर्स इस मैच का विनर। जी हां, ओडिशा वॉरियर्स इस मैच का विनर रहा। 2 गोल पेनाल्टी शूट आउट में जिस तरीके से किए गए। फिलहाल मुकाबला बराबरी पर चल रहा था और जिस तरह से ये पूरा मैच हुआ है, उत्तरा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है। काफी बराबर की टक्कर थी लेकिन 2 से पीछे हो गए सुरमा। बिल्कुल, स्कोर पॉइंट्स टेबल पे भले ही दोनों अभी भी बराबर ही हैं वैसे, लेकिन गोल डिफरेंस में आगे पीछे हो गए हैं थोड़ा सा। पर उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं और जो 4 टीमें हैं उनमें इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल भी होता दिख रहा है हमें, क्योंकि जिस तरह से जो टीमें तैयार की गई हैं उसमें क्रेडिट पूरा जाएगा यानी कि शॉपमैन जो पहले इंडिया की चीफ कोच रह चुकी हैं, उनको खिलाड़ियों का पता है, वो हॉलैंड से हैं तो उनको यूरोपियन प्लेयर्स का पता है वहां के क्लब का। और भारतीय खिलाड़ियों का अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत चुन के भारतीय खिलाड़ी इसमें भरे हैं, स्पेशली जूनियर्स में से जिनको उन्होंने खुद देखा है और अपने साथ रखा है कैंप में, उन्होंने देखा है, उनको टैलेंट का पता है। दूसरी तरफ सुरमा में ज्यूड मेनेजिस हैं कोच और दोनों टीमें ओलंपिक क्वालिफायर्स में आमने सामने थी एक तरह से। हालांकि हर टीम एक दूसरे से 2 बार खेल रही है तो थोड़ा सा यानेके के लिए एक रिवेंज टाइप की भी चीज है, क्योंकि जापान के साथ ज्यूड ने ही भारत के ओलंपिक सपनों को खत्म किया था जब वो क्वालिफायर्स में यहां आए थे। तो पर टीम सुरमा की बहुत अच्छी है और क्योंकि उनके पास सविता पुनिया है गोल में, शायद इसीलिए ये मैच शूटआउट तक भी जा पाया, वरना ओडिशा के पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनको रोकना बहुत आसान है नहीं। जो फॉरेन प्लेयर्स भी हैं और जो इंडियन प्लेयर्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से यानेके ने टीम को तैयार
इंतजार किया है। अगर सामने सविता नहीं होती तो शायद ये मैच रेगुलेशन टाइम में खत्म हो चुका होता। तो बिल्कुल क्रेडिट दोनों टीमों को जाता है, पर अगर आगे देखें तो मुझे लगता है कि शायद फाइनल भी यही दो टीमें खेलती नजर आएंगी हमें। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि फाइनलिस्ट भी हो सकते हैं ये। और इस बीच पुरुष वर्ग में राउरकेला में यूपी रुद्रास का सामना टीम गोनासिका से हो रहा है। रुद्रास के 7 मैचों में 4 में जीत के साथ 12 अंक हैं। वहीं टीम गोनासिका ने अब तक 7 मैचों में 2 मैच ही जीते हैं और उसके 7 अंक हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो रुद्रास जो है वो काफी फॉर्म में हैं और अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और अगर हम इनके ताजा अपडेट की बात करें तो लास्ट हमने जो देखा तो उसमें फिलहाल क्वार्टर की दोनों गोल रहित बराबरी पर फिलहाल दोनों टीमें चल रही हैं। बिल्कुल, और गोनासिका के लिए जीतना बहुत जरूरी है। वो 7 पॉइंट पे हैं, उनके पास आज का मैच मिला के 3 मैच बचे हैं टोटल अभी इसमें टूर्नामेंट में। अगर वो तीनों जीतते हैं तो भी उनके 9 पॉइंट बनेंगे और वो थोड़ा सा टॉप 4 में आने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आज ये हारते हैं तो 7 पॉइंट के साथ इनका एक तरह से सफर, हालांकि 2 मैच और बचे होंगे, पर इनका सफर एक तरह से खत्म हो जाएगा टॉप 4 में पहुंचने का, क्योंकि उसके बाद आप कोशिश भी नहीं कर सकते वहां पहुंचने की। जो टॉप पे 2 टीमें चल रही हैं, हैदराबाद और तमिलनाडु ड्रैगन्स, दोनों साउथ की टीमें, और वो इतनी आगे हैं कि उनको पकड़ पाना अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अगर तमिलनाडु की खासकर की बात की जाए तो उन्होंने तो वो शायद एक ही मैच हारे हैं अभी तक। जिस तरह मैच हारे हैं और उन्होंने 5 मैच जीते हैं जी, और जो एक उसके अलावा हारे हैं वो शूट आउट में भी हारे हैं। तो रेगुलेशन टाइम में वो सिर्फ 1 मैच हारे हैं, जो बहुत बड़ी बात है ऐसे एक कंपटीशन में। तो गोनासिका को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस तरह से चल रहा है, अगर आज वो नहीं जीत पाते हैं वो भी रेगुलेशन में, तो उनके लिए सफर काफी मुश्किल हो जाएगा आगे। भारत 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों को लेकर पुरजोर तैयारी कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि भारतीय खिलाड़ी लॉस एंजलिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आगामी ओलंपिक की तैयारी को लेकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में विभिन्न खेल महासंघों के साथ बैठक की है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमुख राष्ट्रीय खेल महासंघों एनएसएफ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह खेल प्रशासकों को इस बैठक के लिए निमंत्रण दिया था। श्री मांडविया ने बैठक के बाद एक्स पर लिखा, देश के प्रमुख राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ बैठक करके 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के मंत्र के साथ हमें देश को खेलों के क्षेत्र में मजबूत बनाना है और प्रतिभा को बढ़ावा देना है। श्री मांडविया ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनका लक्ष्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल करना है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ उत्तरा, जिस तरह से सरकार की जो यहाँ पे मैं टारगेट पोडियम स्कीम का टॉप्स का जिक्र करना चाहूंगा कि टॉप्स योजना के तहत जिस तरह से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है, सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदर्शन है वो हर बार बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज जो मीटिंग है मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आपको एनएसएफ का सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो सरकार कितना भी पैसा खर्च कर ले वो सही जगह नहीं पहुंच पाएगा जब तक आपके एनएसएफ स्ट्रीमलाइन नहीं होंगे और एक विजन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद जितने भी जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो मेजर स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिनमें हमें मेडल की उम्मीद है, चाहे बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो, उनमें जरूर थोड़ा सा सुधार होगा। बात करते हैं टेनिस की। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4 सेटों में 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। जोकोविच, जिन्हें इस सीजन के पहले मेजर में एंडी मरे द्वारा कोचिंग दी जा रही है, रिकॉर्ड 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और 25वें मेजर खिताब की तलाश में हैं। 37 साल के जोकोविच पिछली बार 2018 में मेलबर्न में सेमीफाइनल में पहुंचने में विफल रहे थे। जोकोविच अपने 25वें मेजर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और सेमीफाइनल में वो दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से खेलेंगे। तो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है।
बिल्कुल, और आज के मुकाबले के बाद जोकोविच ने ये तो साबित कर दिया है कि वो इतनी आसानी से छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। जो अगली पीढ़ी आ रही है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन जोकोविच को हराए बिना वो अपने आप को आगे साबित नहीं कर पाएंगे। कुआलालंपुर में चल रहा आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट में आज भारत ने मलेशिया को 10 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मलेशिया की टीम 15वीं ओवर में 31 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने बिना किसी नुकसान के तीसरे ओवर में 32 रन बनाकर बड़ी जीत हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस बीच इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। इस मैच से टीम के लिए इंग्लैंड की ओर से ब्रेंडन मैकुलम के व्हाइट बॉल युग की शुरुआत होगी। फिल सॉर्ट बेन डकेट के साथ विकेट कीपिंग और ओपनिंग करेंगे। कप्तान जोश बटलर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, जबकि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। मैकुलम 5 मैचों की T20 सीरीज के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में कदम रखेंगे, जिसके बाद भारत के खिलाफ 3 वनडे और फरवरी-मार्च में पाकिस्तान और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। दूसरी ओर भारत ने अब तक अपने प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं की है, लेकिन 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टखने की चोट के बाद टीम में वापस आ गए हैं, जिसके कारण उन्हें लगभग 1 साल तक मैदान से बाहर रहना पड़ा था। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। करिश्मा, स्पोर्ट्स कैट। जी हाँ उत्तरा, कल का दिन बेहद अहम है। सीरीज का पहला T20 मैच है, क्या कहेंगे? एक तैयारी है अगले टूर्नामेंट्स की, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हालांकि फॉर्मेट बहुत अलग था, लेकिन खेल के अलावा जितनी चीजें निकल के आई हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, जिस तरह के इश्यूज आए हैं, मीटिंग्स पे बात हो रही है, टीम में फैक्शंस की बात हो रही है, कोचेस के साथ मनमुटाव की चीजें चल रही हैं, तो उन सबको पीछे छोड़ने का शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भारतीय टीम को। नीदरलैंड्स में चल रहे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानानंदा का शानदार सफर जारी है। उन्होंने अर्जुन एरिगेसी को हराकर बढ़त बनाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अभिषेक कपिल के पास। इस मैच से टीम के लिए इंग्लैंड की नीदरलैंड्स में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने हमवतन अर्जुन एरिगेसी पर जीत दर्ज कर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर के बाद उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अबुसत्तरोव के साथ संयुक्त बढ़त बना ली है। प्रज्ञानानंदा ने 60 चालों के बाद जीत दर्ज की। एरिगेसी की 3 दिन में यह दूसरी हार है, जो पहले दिन पी हरिकृष्णा से पराजित हुए थे। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त फेबियानो कारुआना को ड्रॉ पर रोका। उनके 3 में से 2 अंक हैं। साल के पहले सुपर टूर्नामेंट में अभी 9 दौर बाकी हैं। मुकेश कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कैमरे तीसरे स्थान पर हैं। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तरा, अगर हम बात करें प्रज्ञानानंदा के खेल की, बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्होंने। बिल्कुल, और जिस तरह से पिछले कुछ समय में भारतीय चेस की में प्रगति हुई है, जिस तरह से खिलाड़ी आए हैं, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये सिर्फ पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जो भी हमारा जाता है उससे जीत की उम्मीद आती है, और जिस तरह से गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती उसके बाद तो उम्मीदें और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कम 3 या 4 भारतीय हैं इस वक्त। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे एक और जीत देखने को मिलेगी एक भारतीय खिलाड़ी की। और चलते चलते बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में चेन्नई में चेन्नईयन FC का मुकाबला मोहन बागान के बीच हो रहा है और 56 मिनट का खेल हो चुका है। फिलहाल मैच गोल रहित बराबरी पर है। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आई तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।